नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हमें अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है सीजीएल की, उसका पेपर 025-861 861 नंबर का जो पेपर है, इसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है, कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए चेक करते हैं कि प्रश्न को देखने के बाद दिमाग में थॉट्स क्या हैं, कम समय कैसे लगे, क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं कुछ सवालों के अंदर। इन सारी बातों को डिस्कस करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। पहला सवाल देखो क्या कहता है। सीरीज का सवाल है और नंबर सारे आसपास हैं। अब जब भी मैं सीरीज का सवाल करता हूं तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब या उनके आसपास का नंबर या प्राइम नंबर्स, ये हम चेक करते हैं। अब देखो 29 स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, ये भी स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं, तो सबसे पहले इसको तो क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। आफ्टरवर्ड्स क्या चेक करते हैं, प्राइम नंबर्स। तो ये डिविजिबल नंबर है, ये डिविजिबल नंबर है, तो प्राइम नंबर की सीरीज भी यहाँ पर नहीं जाएगी। आफ्टरवर्ड्स थर्ड हम क्या देखते हैं कि डिफरेंस, एक नंबर टू नंबर फॉर्मेशन आपको सिखाया और उसके बाद डिफरेंसेस देखते हैं। तो नंबर टू नंबर फॉर्मेशन में कुछ अलग अलग तरीके बताएं, उसमें से एक तरीका यहाँ पर अप्लाई हो रहा है क्या, कि जो पहले दो नंबर हैं इनका सम देखो तीसरा नंबर है। 3 + 4 कितना होता है, 7। लिखता हूँ यहाँ, मैं चलता हूँ। 3 + 4 = कितना हो गया, 7। अब अगले दो नंबर देखो, 4 + 7 कितना हो गया, 11। 4 + 7 कितना हो गया, 11। अगले दो नंबर देखो, 7 + 11 कितना हो गया, 18। इन दोनों का सम ये नंबर है, फिर इन दोनों का सम ये नंबर जा रहा है। तो आगे क्या होगा, इन दोनों का सम नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा, जो आ जाएगा यहाँ पर 47। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये हमारा एक सवाल हुआ, तसल्ली से इसको समझा हमने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, एनालॉजी का सवाल है और बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डिटर्मिनेशन। इस सवाल को किस कैटेगरी में रखते हैं, ग्रुप डिटर्मिनेशन में। तो सवाल देखते ही पता चल रहा है कि ये 12 का स्क्वायर है और ये 12 का क्यूब है। तो ये रिलेशन बनाया हमने तीनों नंबर्स के अंदर कि पहला नंबर, उसका स्क्वायर दूसरा नंबर और उसका क्यूब तीसरा नंबर। तो यहाँ देखो ये क्या है, 6 का स्क्वायर और ये क्या है, 6 का क्यूब। तो एक ऐसा ही मुझे कॉम्बिनेशन देखना है नंबर्स का, जिसमें फर्स्ट नंबर का स्क्वायर सेकंड नंबर हो और फर्स्ट का क्यूब थर्ड नंबर हो। तो देखो 11 का स्क्वायर 121 परफेक्ट है, बट 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ देखो 14 का स्क्वायर परफेक्ट दे रखा है और इसका क्यूब होता है 2744। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है मेरा यहाँ पर गलत है। ये स्क्वायर है, परफेक्ट है, और ये क्यूब है, तो थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। तो यहाँ विजिबल था क्लियरली कि स्क्वायर और क्यूब की फॉर्म में मुझे सवाल दे रखा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का सवाल है और इसको डायग्राम को मैं डालता हूँ इम्पोर्टेंट कैटेगरी में। अच्छा सवाल है ये, अच्छा फिगर है। तो काउंटिंग के लिए हमने क्या सीखा है कि किसी एक बिंदु से शुरू करते हैं और उससे बनने वाले संभावित सारे ट्रायंगल्स को हम गिनते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और यहाँ से ये रास्ता नंबर 1, ये रास्ता नंबर 2 और ये रास्ता नंबर 3। यहाँ से 3 रास्ते हैं और सारे रास्तों के ऊपर मैं चल के चेक करता हूँ कि कितने ट्रायंगल्स बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं पहले रास्ते पे चलूँ तो यहाँ से आप चेक कीजिए, एक ट्रायंगल ये बना। वापस मैं यहाँ से चलूँ तो दूसरा ट्रायंगल ये बना। तो क्लियर है, 1 and 2। यहाँ से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बने, 2। लिख लेता हूँ मैं इन दोनों को। इस रास्ते पे कितने ट्रायंगल्स हैं, 2। अब रास्ते नंबर 2 पे चलते हैं। रास्ता नंबर 2 अपना ये है। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं चलूँ तो पहला ट्रायंगल मुझे ये दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल बना यहाँ पर। सेकंड की मैं बात करूँ, वापस यहाँ से ही चला, ये ट्रायंगल नंबर 2 है, क्लियरली विजिबल आप देख सकते हैं। वापस यहाँ से ही चले तो ये ट्रायंगल नंबर है 3, ये है अपना ट्रायंगल नंबर 3। और इससे आगे बढ़ता हूँ तो ये है अपना ट्रायंगल नंबर 4। तो यहाँ से क्लियरली विजिबल है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं यहाँ पर, 4। तो देखें यहाँ से ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, 4, और यहाँ से ट्रायंगल कितने हैं, 2। अब अगला रास्ता हमने ये अडॉप्ट किया
कि इस रास्ते पे अगर मैं चलूँ तो ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं। देखो ये पहला है ट्रायंगल नंबर 1, वापस यहाँ से ही बढ़े तो ये है ट्रायंगल नंबर 2, और फिर वापस यहाँ से ही चलूँ तो ये है ट्रायंगल नंबर 3। तो इस रास्ते पे, थर्ड रास्ते पे कितने ट्रायंगल्स बने? 3 ट्रायंगल्स यहाँ पर बने। अब जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं हम उनकी चर्चा करते हैं। अगला बिंदु आप ये ले सकते हैं, उसके बाद मुझे ये लेना है, फिर मुझे ये लेना है, फिर मुझे ये, और फिर ये। सारे बिंदुओं की चर्चा करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ये पॉइंट लूँ तो देखो यहाँ से 1, वापस यहाँ से बढ़ा 2, और वापस यहाँ से बढ़ा 3। तो इस बिंदु से कितने हैं? 3। तो लाजमी इससे कितने बनेंगे? 2। कौन से 2? चेक कीजिए यहाँ पर, 1 एंड 2, और एक ट्रायंगल बना मेरा यहाँ से। तो क्लियर है ये पिक्चर। अब मैं इस तरफ से चलता हूँ, यहाँ से अगर मैं चलूँ तो देखो ट्रायंगल नंबर 1, फिर ट्रायंगल नंबर 2, और फिर ट्रायंगल नंबर 3। तो यहाँ से कितने बने? 3। अगर यहाँ से चलूँ तो यहाँ से देखें ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2, और ये बिंदु हम काउंट कर चुके हैं। तो जिस बिंदु से जितने ट्रायंगल्स बनने हैं वो सारे हम लिख चुके हैं। अब इनका सम करते हैं। देखो 3 + 3 6 + 4 10 12 14 15 17 और 3 20। कितने ट्रायंगल्स बने यहाँ पर? 20 ट्रायंगल्स यहाँ पर बनते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट सवाल है, सिलॉक्स का सवाल है। 2 स्टेटमेंट है और 2 ही कंक्लूजन है मेरे पास। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? नो मोबाइल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम। कोई भी मोबाइल एक विद्युत उपकरण नहीं है। तो 2 वेरिएबल्स अपने पास, पहला है मोबाइल और दूसरा है इलेक्ट्रिक आइटम। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। आगे दे रखा है ऑल इलेक्ट्रिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आर कॉस्टली। सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या है? कॉस्टली। ये डायग्राम हमारा बना। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि मोबाइल और कॉस्टली में कैसा रिलेशन है, तो यहाँ रिलेशन निकल कर आएगा पॉसिबिलिटी का, क्योंकि दोनों दूर दूर है, दोनों इंटरसेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। पहले कंक्लूजन की तरफ चले, इसने बोला नो कॉस्टली इज़ ए मोबाइल। मोबाइल और कॉस्टली में कैसा रिलेशन बताया हमने? पॉसिबिलिटी का। और इसने कहा कि नो कॉस्टली जे मोबाइल, कोई भी महंगी चीज़ मोबाइल नहीं है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, कैसी? नेगेटिव पॉसिबिलिटी। अब हमने पढ़ा है नो 1 के साथ मुझे क्या चाहिए? सम आर। इधर और में हम 2 चीज़ें लिखते हैं। पहला, अगर पेयर में नेगेटिव है नो 1, तो उसके साथ मुझे क्या चाहिए? सम आर। और अगर ये दोनों अवेलेबल है तो वो किस में जाएगा? इधर और। अब अगला कंक्लूजन देखें, सम कॉस्टली आर मोबाइल्स। ये पॉजिटिव दे रखा है, सम कॉस्टली आर मोबाइल्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अवेलेबल है। तो दोनों अवेलेबल हो, इसको हम क्या कहते हैं? इधर और की कंडीशन। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर। कि दोनों कंक्लूजन्स जो है वो इधर और की कंडीशन में, तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एनालॉजी का सवाल है। अच्छा सवाल है, हाईलाइट करता हूँ मैं इसको भी। देखो 33 का रिलेशन किससे बना है? 121 से। तो सबसे पहला काम क्या है, मैंने क्या चेक किया यहाँ पर कि ये बड़ा नंबर है, और बड़ा नंबर किससे बने? मल्टीप्लाई करने से। तो मैं इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 121 बने या नहीं बने, ये मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, तो अगर मैं इसको 6 टाइम्स करूँ तो नंबर बड़ा हो जाए, 4 टाइम्स भी करूँ तो भी नंबर बढ़ा जा रहा है। देखो 4 × 3 120, और 12 करूँ तो कितना आता है? 132, और 3 से करूँ तो ये प्रॉपर मल्टीप्लाई नहीं होता, और ये इसका 3 टाइम्स है, और ये एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं आता है। तो मल्टीप्लाई वाला तरीका यहाँ नहीं लगेगा। अब यहाँ क्या दे रखा है तरीका? देखो अगर मैं चेक करूँ 121, तो ये क्या है? 11 का स्क्वायर, और इसको भी अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में लूँ तो ये किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर। तो कन्फर्म है आगे वाला नंबर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो ये 15 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर है। तो क्लियर है ये दोनों स्क्वायर नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो क्या होगा यहाँ पर? एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसमें मुझे 11 ढूंढना है, तो कैसे ढूंढो? अब इसने क्या किया है? 33 का गुणनखंड किया है 11 × 3। क्या किया है? 11 × 3, और जो बड़ा वाला नंबर है उसका क्या लिया है? यहाँ पर स्क्वायर लिया है।
इसी तरह अगर इसका मैं गुणनखंड करूँ तो 9 × 3, और जो पहला नंबर है बड़ा नंबर उसका स्क्वायर आगे लिखा है, और यहाँ क्या है, दोनों नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 3 से। तो अगर इसको मैं लूँ तो क्या लिखूँगा, 15 × 3, अगेन इंटू 3 क्या है, तो जो बेसिक नंबर है 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है। इंफॉर्मेशन है अमन इज़ द ब्रदर ऑफ बमन एंड चमन। अमन बमन और चमन का भाई है। तो मैं लिखते हुए चलता हूँ, ये है अमन, और अमन भाई है किसका, एक तो दे रखा है नाम बमन, और एक दे रखा है यहाँ पर चमन। क्लियर है, यहाँ पर तीनों सिबलिंग्स है। जेंडर अभी एक का ही क्लियर हुआ है, किसका, अमन का। बमन एमिली की माँ है, बमन इज़ एमिलीज मदर। तो ये माता है, फीमेल है, किसकी, एमिली की, तो ये एमिली। आगे है फरहान इज़ अमन्स फादर, फरहान अमन के पिता है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फरहान, और ये पिता है। क्लियर है यहाँ पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। डायग्राम इतना ही था, हिरार्की सिंपल सी है। पहला पढ़ते हैं, अमन एंड एमिली आर सिबलिंग्स, अमन एंड एमिली आर सिबलिंग्स। तो पहला तो क्या है, गलत है। सेकंड है चमन इज़ मेल, इसका जेंडर यहाँ दे नहीं रखा, तो सेकंड भी क्या है, गलत है। चमन इज़ ब्रदर ऑफ अमन, चमन इज़ ब्रदर ऑफ अमन, तो चमन का तो जेंडर ही नहीं है। बमन चमन की बहन है, ये एग्जैक्ट है। चमन की बहन का नाम क्या है, बमन। तो ऑप्शन 4 क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आसान सा सवाल था, हिरार्की भी कोई कॉम्प्लिकेट नहीं थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है ओड वन आउट का सवाल है। 4 डिजिट का ग्रुप दे रखा है। अब देखो 4 डिजिट का जब भी हम सवाल करें तो हमारा सबसे पहला तरीका क्या होता है, क्यूब को चेक करते हैं हम। तो यहाँ देखो ये दोनों नंबर क्यूब नहीं है, ये दोनों नंबर भी क्यूब नहीं है, तो इसका मतलब क्यूब की फॉर्म में तो सवाल नहीं जा रहा। उसके बाद सेकंड तरीका होता है, फर्स्ट हमने क्या चेक किया, क्यूब की फॉर्म में। सेकंड तरीका होता है दोनों का डिफरेंस चेक किया जाता है। तो अगर इन दोनों का मैं डिफरेंस चेक करूँ, सबसे पहले इन दो नंबर्स का लूँ, तो देखो 4 8 2 6, और यहाँ है 2 3 4 5, यहाँ 1 और यहाँ 8 4 और यहाँ 2, ये डिफरेंस आया। अब ऐसा ही डिफरेंस आ गया क्या, वो चेक कर लें। अगर मैं इन दोनों को चेक करूँ, यहाँ डिफरेंस 4 8 3 5 2 3 5 4, तो यहाँ 1 आ रहा है, क्लियर है, और यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 2 है। 2 4 8 1 परफेक्ट आ रहा है। यहाँ पर भी डिफरेंस। आगे डिफरेंस की बात करूँ मैं, यहाँ अगर मैं डिफरेंस लूँ तो 5 7 3 2, और फिर है 3 2 4 1, दोनों का डिफरेंस ले 1 है, और यहाँ पर है 9, वहाँ पर कितना है 8, तो यहाँ डिफरेंस परफेक्ट नहीं आ रहा है। यहाँ है 4 और यहाँ है 2। अगर इसमें डिफरेंस क्या आया, 2 4 9 1, ऊपर डिफरेंस है 2 4 8 1, और यहाँ भी डिफरेंस है 2 4 8 1। अब इसको चेक करें, 3 8 0 7, और यहाँ है 1 3 2 6, यहाँ 1 और यहाँ 8, यहाँ 4 और यहाँ 2, परफेक्ट है। 2 4 8 1 यहाँ पर भी। तो क्लियरली विजिबल है कि 3 ग्रुप्स में तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और एक में अलग आ रहा है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेट। तो पहला तरीका हम क्या लगाते हैं, क्यूब की फॉर्म में चेक किया, क्यों, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है। सेकंड हम तरीका क्या अपनाते हैं, इनके डिफरेंस का तरीका अपनाते हैं, तो डिफरेंस में ये परफेक्ट जा रहा है। थर्ड तरीका क्या अपनाया जाता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं, इनकी डिजिट्स का सम करते हैं। तो इनका डिफरेंस हम चेक करें तो देखो, अगर मैं इनका सम करूं तो इनका सम कितना है, 14। यहाँ सम कितना है, फर्स्ट का मैं लिखता हूँ 14, और यहाँ सम करूँ तो कितना है, 20। तो 14 और 20 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। सेकंड ग्रुप लेता हूँ, इधर देखो सम इधर भी कितना है, 14, और आगे चेक करें तो यहाँ कितना है, 20, तो यहाँ भी डिफरेंस कितने का, 6 का। यहाँ देखो, यहाँ सम कितना आया, 10, और यहाँ सम कितना आया, 17, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, 6 का, 7 का डिफरेंस है यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ 12 है, और यहाँ 18, यहाँ डिफरेंस कितना है, 6 का।
तो यहाँ भी 6 का डिफरेंस, यहाँ 6 का डिफरेंस, यहाँ 6 का डिफरेंस और यहाँ 7 का डिफरेंस। तो अभी ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है? थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है। तो 4 डिजिट का ऑड वन आउट का सवाल हो तो सबसे पहला तरीका हम क्या लगाते हैं उसमें, क्यूब की फॉर्म में देखते हैं, वो यहाँ नहीं है। सेकंड तरीका होता है दोनों पेयर का डिफरेंस देखते हैं, परफेक्टली जा रहा है। तीसरा तरीका क्या हो रहा है, डिजिट्स का सम करके भी डिफरेंस देखा जा सकता है। अच्छा सवाल है, काफ़ी कुछ सिखा रहा है एक ही सवाल हमें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल बोर्डमास का सवाल है और पूछा है चिन्हों को आपस में बदलने पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के मान क्या होंगे, और क्या चेंज करना है, यहाँ माइनस करना है और जहाँ माइनस है वहाँ क्या करना है, प्लस। तो सबसे पहले मैं इसी को सोल्व करूँगा बोर्डमास को फॉलो करते हुए। तो देखो 45 माइनस डिवाइड किया 3 को 15 से गुणा किया कितना है 45 और प्लस 25। तो यहाँ मेरी फाइनल वैल्यू क्या आएगी 25। तो 25 यहाँ दे रखी है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन के ऊपर मैं टिक करके आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ अगेन मैं इसको चेक करूँ, यहाँ मुझे माइनस करना है और यहाँ मुझे क्या करना है प्लस। सबसे पहले इसको और इसको बोर्डमास के अकॉर्डिंग सोल्व किया तो ये कितना है 54 माइनस 5 और प्लस 2 दे रखा है। यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ये 56 माइनस 5 करूँ तो कितना आ जाएगा 51, परफेक्ट दे रखा है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अच्छा नॉर्मल सा सवाल है, कुछ हेडेक नहीं इसमें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, वेन डायग्राम का सवाल है। एज यूजुअल हमेशा ही आसान होता है। पूछा क्या है कितने गुलाबी, तो गुलाबी यहाँ पर है। तो फाइनल है मेरा आंसर किस में से होगा 8, 9 और 10 में से होगा। न तो हरे हैं नीदर ग्रीन, हरे नहीं है। तो हरे में कौन आ रहा है 8, तो ये क्या हो जाएगा हट जाएगा हमारा। अब बचा कौन सा 9 और 10। नीदर येलो, येलो भी नहीं है। तो येलो ट्राइंगल में आ रहा है तो इसमें 9 को भी क्या कर दूं एलिमिनेट। तो बचा कौन सा नंबर 10। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है ओड वन आउट का सवाल है, लेटर बेस्ड सवाल है। एक सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं नंबर बेस्ड और ये है लेटर बेस्ड। सवाल काफ़ी आसान लग रहा है। देखो मैं राइट टू लेफ़्ट चलता हूँ। एस से टी +1, टी से यू अगेन +1, एम से एन +1, एन से ओ अगेन +1, यू से वी +1 और वी से डब्ल्यू +1। परफेक्ट है। यहाँ -1 और यहाँ -1 और यहाँ पर भी क्या दे रखा है -1 दे रखा है। तो एलिमिनेट कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट होगा कि बाकी 3 में जब मैं राइट टू लेफ़्ट चलता हूँ तो +1 हो रहा है और एक में क्या है डिसेंडिंग -1 हो रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल रिफ्लेक्शन का सवाल है और हमसे पूछा है यदि रेखा AB पर दर्पण को रखा जाए। अब देखो मिरर रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि मिरर रिफ्लेक्शन का सिंपल मीनिंग होता है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। कब, जब मिरर की पोजीशन ना दे रखी हो, और अगर मिरर की पोजीशन दे तो ये टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप भी जा सकता है। तो यहाँ पर मिरर को कहाँ दे रखा है साउथ में, मिरर साउथ में, इसका मतलब रोटेशन किधर होगा टॉप टू बॉटम होगा। तो मैं इसको चेक करूँ तो सबसे पहले देखो मैं किसको चेक करूँ, मुझे ये जो वाला हिस्सा है ये ऊपर होगा और ये हिस्सा घूमकर किधर आ जाएगा नीचे की तरफ। तो ये नीचे की तरफ आएगा तो ये डार्क वाला हिस्सा नीचे ही रहेगा। तो पहला ऑप्शन गलत है, यहाँ सही है, यहाँ सही है और यहाँ सही है। एक एलिमेंट लिया मैंने। सेकंड, अब मैं रिफ्लेक्शन इनका देखूँ तो ये लेफ़्ट में मिलेगा, लेफ़्ट 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 परफेक्ट है। आर का रोटेशन देखूँ सही है सही है सही है। 2 का रोटेशन अगर देखूँ तो 2 का रोटेशन सही है, यहाँ का 2 का रोटेशन क्या है गलत। अब ऑप्शन 2 बचे मेरे पास, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। अब इसमें देखो मैं डिफरेंस किस में कर रहा हूँ 5 के अंदर। अगर मैं 5 का रोटेशन देखूँ, ये वाला जो रोटेशन है ये मुझे ऐसे दिखाई देगा और ये सी ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत है और यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, ये घूमकर वापस इधर आएगा खुलकर, तो ये जो ट्राइंगल है ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे। फिर यही हिस्सा किधर जाएगा
ऊपर की तरफ जाएगा, तो इनको मैं क्या कर दूंगा, ये एज इट इज़ मुझे रेप्लिका दिखाई देगी। अब ऑप्शंस के अंदर मुझे देखना ये कहाँ दे रखा है, यहाँ देखो, ये आमने सामने नहीं है, गलत है। ये भी आमने सामने नहीं है, गलत है। ये दूर दूर है तो गलत है। ये आमने सामने और ये भी आमने सामने, तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आसान सवाल है, ऐसे सवाल आप मान सकते हैं, मतलब फ्री के नंबर हैं ये सारे के सारे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन एक रोटेशन है मेरे पास, मिरर रिफ्लेक्शन मेरे से पूछा है, और मिरर कहाँ है, ईस्ट की तरफ। तो रोटेशन किधर चलेगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ। चेक करते हुए चलता हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये वाला जो हिस्सा है यही मुझे यहाँ बगल में दिखाई देगा। सबसे पहले मुझे यही चेक करना कि ये देखो, इसमें परफेक्ट दे रखा है। पहले ऑप्शन के अंदर ये वाला हिस्सा बिल्कुल सही है, यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है, और यहाँ पर गड़बड़ हो रखी है, और यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखा है। तो एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया, कौन सा, थर्ड ऑप्शन। आगे मैं कंपैरिजन करूँ, अब ये हिस्सा यहाँ आएगा बगल के अंदर, तो ये जो स्लेंटिंग लाइन है, ये स्लेंटिंग लाइन ऐसे दिखाई देगी। तो देखो वापस चेक करते हैं, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट दे रखा है, और यहाँ पर भी यहाँ गलत कर रखा है दोस्तों, इसको यहाँ गलत कर रखा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए, और यहाँ बिल्कुल परफेक्ट कर रखा है। तो मेरे पास दो ऑप्शन बचे, एक फर्स्ट वाला और एक फोर्थ वाला। अब मैं इनको चेक करता हूँ। अब ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा ये इधर आएगा लेफ़्ट के अंदर, ये जो राइट में था ये बॉक्स किधर बनेगा, यहाँ लेफ़्ट के अंदर। तो देखो ये यहाँ पर परफेक्ट दे रखा है, ये जो हिस्सा दे रखा है ऐसे, ये यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली दे रखा है, और यहाँ पर ये हिस्सा ऐसे होना चाहिए था। तो डी ऑप्शन को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर गलत। तो ऑप्शन बचा कौन सा मेरा, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर हो। ये अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, ध्यानपूर्वक हमें रोटेशन को देखने की ज़रूरत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, अगला सवाल क्या कहता है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन फिलर वेज सवाल है, नोट करके चलिएगा इसको। जो हमारी बात हुई है, कुछ सवालों को हमें अलग से नोट डाउन करके चलना है ताकि इनको फ्रिक्वेंटली हम देख सकें। ऐसे नए सवाल हैं, कभी भी मुलाकात हो सकती है इनसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंटिंग का काम करते हैं। तो देखो काउंटिंग 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 18। अब 18 में पेयरिंग या तो 3-3 अक्षरों की होती है या 6-6 अक्षरों की होती है। क्लियर है। बट ये सवाल अपने आप में कुछ अलग कह रहा है। क्या कह रहा है, देखो आपने यहाँ क्या देखा, W 1 टाइम है, यहाँ W 2 टाइम्स है, और आगे मैं अगर देखूँ तो यहाँ देखो 3 तरह के लेटर्स है मेरे पास, W है, X है और Y है। सबसे पहले अगर मैं 3-3 की ग्रुपिंग करूँ, आप चेक करना, सवाल हमारी बात हुई बेसिक के अलावा अगर कुछ चीज़ें हम कीन ऑब्जर्वेशन करके चले तो सवाल जल्दी कर सकते हैं। मैंने कीन ऑब्जर्वेशन क्या किया, W 1 बार है, W 2 बार है, तो हो सकता है आगे W कितनी बार मिले, मुझे 3 बार मिले। तो ये मेरा कीन ऑब्जर्वेशन है, इसी से मैं सवाल को सोल्व कर सकता हूँ। सेकंड, मैंने चेक किया कि ग्रुप में 3 तरह की लेटर्स है, मेरे पास W है, X और Y है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 3, 3, 3, 3 एंड 3। अब देखो W, W, यहाँ W, यहाँ W और यहाँ पर भी क्या आना चाहिए था, W। इसका मतलब 3-3 की पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पर। उसके बाद पेयरिंग कितने की होती है, 6 की। तो अगर मैं 6-6 की पेयरिंग करके चलूँ तो ये 6 लेटर की पेयरिंग है यहाँ पर, चेक करें। अब फर्स्ट लेटर को पढ़ें आप, W दे रखा है, स्पेस है, X है, कोई रिलेशन नहीं है। या आप बोल सकते हैं W और उसके बाद Y, X, 3 तरह के लेटर हम ले सकते हैं। सेकंड पोजीशन देखो, X, Y, X ऑल्टरनेट है, तो अगर मैं इसको ऑल्टरनेट लेके चलूँ तो बैठ नहीं रहा। थर्ड पोजीशन देखो, स्पेस, 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 कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या करूँ मैं, 6-6 के भी जो ग्रुप है वो नहीं बन रहे हैं। अब मैंने क्या चेक किया, यहाँ पर मैं 3 तरह की हमारी बात हुई लेटर्स है, तो पहले मैंने क्या लिया, W, X, Y, ये ग्रुप बनाया जिसमें तीनों लेटर्स कितनी बार है, एक बार आ रहे। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, W 2 टाइम्स, X 2 टाइम्स एंड Y 2 टाइम्स। आफ्टरवर्ड्स W 3 टाइम्स, X 3 टाइम्स एंड Y ऑल्सो 3 टाइम्स। ये मेरा एक ग्रुप बना।
कि ए ग्रुप में हर लेटर एक एक बार, फिर दो दो बार और फिर तीन तीन बार यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखो चेक करते हैं फिलर्स को। फर्स्ट W होना, Y होना चाहिए और Y के बाद 2 टाइम्स X है, Y के बाद 2 टाइम्स X है, फिर YW XY। ऑप्शन 4 क्या है यहाँ पर मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल क्या कहता है कि नेक्स्ट सीरीज के अंदर क्या आएगा। नॉन वर्बल सीरीज है। तो देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है मेरे पास। मैं 1 बाय 1 इनको चेक करते हुए चलता हूँ। सबसे पहले अगर मैं इसको लूँ कि ये नॉर्थ ईस्ट है, फिर साउथ ईस्ट है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, फिर साउथ वेस्ट है, तो अगला रोटेशन क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। किसका आएगा, नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है और फोर्थ में है। तो फाइनल हो गया मेरा कि आंसर मेरा सी और डी के अंदर से ही आएगा। अगले एलिमेंट को चेक करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट मैंने चेक किया कि देखो ये जो है ये एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है, ये यहाँ है, फिर ये यहाँ जा रहे हैं और फिर ये घूम कर किधर जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरे पास सर्कल आएगा। और ये देखो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा मुझे, सर्कल। तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल दे रखा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल डाइस का सवाल है और दिया है 4 वाले फलक के आसन्न, आसन का मतलब एडजेसेंट, आसपास वाले, हिंदी में क्या बोल दूँ मैं इसको, बगल में, फलक पर क्या आ सकता है। तो देखो अगर मैं बात करूं इन 2 डाइस को मैं कंपेयर करूं, फर्स्ट और थर्ड डाइस को अगर मैं कंपेयर करूं तो इनकी कितनी सतह समान है, एक सतह समान है। अब एक सतह समान है इसका मतलब है कि एक सतह के एडजेसेंट 4 सरफेसेज होती है। जैसे मैंने ये लिया तो इसके देखो 1 2 3 4, इसके एडजेसेंट कितनी सरफेसेज है, 4। अब इसका मतलब क्या है, अगर मुझे 5 सामने दिखाई दे रहा है तो लेफ़्ट और टॉप में तो ये है। अब इसका रोटेशन अगर मैं क्लॉकवाइज लूँ तो 5 के बाद 3 और 7, तो 5 के बाद इधर राइट में क्या आएगा, 3 और बॉटम में क्या आएगा, 7। ये क्लियर है मेरा यहाँ तक काम। तो मुझे 5 सतह दिखाई दे रही है, टॉप में 4, बॉटम में 7, लेफ्ट में 6, राइट में 3 और फेस में क्या है, 5। अब एक नंबर है वो कहाँ जाएगा, 5 के अपोजिट जाएगा यहाँ पर। अब हमसे क्या पूछा है कि 4 के आसन एडजेसेंट फलक पर क्या आ सकता है। तो देखो 4 के एडजेसेंट मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे 6 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है, 7 होगा नहीं। तो यहाँ पर 7 दे रखा है और यहाँ पर भी क्या दे रखा है, 7। तो इनको तो क्या कर दूंगा मैं, कैंसिल आउट कर दूंगा कि 4 के बॉटम में 7 है तो वो एडजेसेंट पे नहीं है। उसके अगेन यहाँ पर भी क्या दे रखा है, 7। तो 3 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो गए। बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, 6 एंड 5। आप देखें 6 और 5 इसके आसपास हैं और एक कॉर्नर के ऊपर जो 3 सतह दिखाई देती है वो हमेशा एडजेसेंट होती है। ये हम गोल्डन रूल में पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। यहाँ मेंढक का टेडपोल से वही रिलेशन है जो कैटरपिलर का रिलेशन होगा। तो अगर मैं फ्रॉग के लाइफ साइकिल की बात करूं तो देखो उसमें क्या होता है, फ्रॉग होता है, उसके बाद एग्स होते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो होता है और उसके बाद यहाँ पर टेडपोल है और उसके बाद यहाँ पर वापस क्या आ जाता है, फ्रॉग। तो टेडपोल मेंढक की लाइफ साइकिल के अंदर आता है। वैसे ही कैटरपिलर जो बटरफ्लाई है उसकी लाइफ साइकिल के अंदर आता है। जैसे ये बटरफ्लाई, जिसे मैं बोल सकता हूँ एडल्ट बटरफ्लाई, उसके बाद क्या हो, एग्स हो, एग्स के बाद क्या हो, यहाँ पर यहाँ जो अवस्था आती है उससे बोलते हैं हम कैटरपिलर। ये जो यहाँ स्टेज आती है इसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। और उसके बाद आती है प्यूपा और प्यूपा के बाद अगेन क्या जाता है यहाँ पर, बटरफ्लाई। तो कैटरपिलर किसकी लाइफ साइकिल में आता है, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के अंदर आता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, 2 नंबर्स हैं मेरे पास 379 अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें।
नेक्स्ट सवाल नंबर पजल का सवाल है। नंबर पजल का सवाल हमेशा अपने आप में बेहतरीन सवाल होता है। 739 और 635 से मुझे क्या बनाना है, 52 बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दिमाग में क्या आता है, मैं दोनों नंबर्स का डिफरेंस लूँ। क्यों? क्योंकि नंबर क्या बन रहा है, छोटा। अगर नंबर बड़ा बनता तो मैं दोनों का क्या करता, एडिशन करता। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, दोनों का डिफरेंस लूँ। 739 और 635, 401। मुझे बनाना क्या है, 52। क्लियरली विजिबल है। अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो नंबर कितना बनेगा, 52 बनेगा। सेम वे नेक्स्ट को अगर मैं फॉलो करूँ, 814 122 डिफरेंस 2 का, यहाँ 9 और यहाँ 6 बटा 2 करूँ तो 346 परफेक्ट नंबर है। तो दोनों में लॉजिक सेम जा रहा है, मतलब यही मुझे थर्ड में एग्जीक्यूट करना है। तो 532 और 220 डिफरेंस लूँ अगर, तो यहाँ 212 बटा क्या कर दूँ, 2, तो 106 220 0 8 3 11 असल 1 2। राम जी एक सवाल में गड़बड़ हो रही है, एक सवाल में गड़बड़ हो रही है, बाकी के कर दूं एक बार। वो कितना नंबर है, 18। मैं गलत कर रहे होंगे, क्या बात है। हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है सवाल सही है। हाँ लिख दियो मैंने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है नंबर पजल का सवाल है। नंबर पजल का सवाल हमेशा अपने आप में क्या होता है, बेहतरीन होता है। तो सवाल देखो क्या है कि 739 और 635 से मुझे क्या बनाना है, 52। 52 अपने आप में छोटा नंबर है, तो मैं दोनों का एडिशन नहीं करूँगा। मैं दोनों को क्या करूँगा, सबसे पहले घटाते हुए सब्ट्रैक्ट करते हुए चलूँगा। तो 739 और 635 का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है 104 बटा 2 करूँ तो नंबर कितना बना, 52 परफेक्ट है। इसी को आगे फॉलो करूँ, 814 122 डिफरेंस और बटा अगर मैं 2 कर दूँ तो 346 बिल्कुल सही आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, 532 और यहाँ है 220, दोनों का डिफरेंस लूँ 213 बटा 2 करूँ तो 156, नंबर कितना आया, 156। तो सेकंड ऑप्शन क्या जाएगा मेरा, यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 8 और 5 से मुझे क्या बनाना है, 39। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया कि दोनों को गुणा करूं। दोनों को गुणा करने पे कितना है, 40 माइनस 1 करूं, एक तरीका हो सकता है। बट अगर यहाँ मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू 3 डिजिट में आएगी और यहाँ -1 करने पे 2 डिजिट में नहीं आएगी। तो ये तरीका हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा तरीका, अगर मैं दोनों का सम करूँ तो कितना होता है, 13 और 13 3 जा कितना हुआ, 39 बिल्कुल जा रहा है। यहाँ अगर मैं दोनों का सम करूँ तो दोनों का सम कितना है, 25 इंटू 3 करूँ तो कितना जा रहा है, 75 बिल्कुल सही है। कि पहली 2 डिजिट का सम करके इंटू में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 3 कर रहा हूँ। अब ऐसा ही मुझे आगे करना है। अगर मैं दोनों का करूँ 18 गुणा 3 54 नहीं है। यहाँ क्या करूँ, 11 इंटू 3 करूँ तो बिल्कुल क्या जा रहा है, 33 जा रहा है। आगे अगर मैं करूँ कि 14 3 जा 42 नहीं है, 18 और 18 3 जा 54 नहीं है। तो मेरा आंसर कौन सा गया, थर्ड ऑप्शन। और क्या तरीका मैं लगा सकता हूँ, पहला तरीका डिफरेंस नहीं बैठा, एडिशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर चुके, डिवीजन हो नहीं रहा। अगर मैं जाऊँ स्क्वायर क्यूब की तरफ तो मैं क्या करूँ, इसका स्क्वायर कितना होता है, 64, यहाँ स्क्वायर कितना है, 25। दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो भी कितना आता है, 39। यहाँ अगर मैं बात करूँ 196 और यहाँ कितना है, 121। डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ परफेक्टली कितना आ रहा है, यहाँ 49 और यहाँ 16,
डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ कितना आ रहा है 33। तो दो तरीके लग रहे हैं यहाँ पर कि मैं सम करके इंटू 3 भी कर सकता हूँ और स्क्वायर करके भी इसको कर सकता हूँ। अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल है, पेयर ऑफ वर्ड्स है फार्मर और प्लो। ये टूल है इसका, किसान का टूल क्या है, हल। तो मुझे एक ऐसा ही ऑप्शन देखना है जिसमें लेफ्ट में जो एलिमेंट है उसका टूल किधर हो, राइट के अंदर हो। तो सोल्जर का पेन नहीं है, ऑथर का फावड़ा नहीं है, टेलर का हैरो नहीं है और सर्जन का स्काल्पल, छुरी को बोलते हैं। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या है, परफेक्ट है कि सर्जन का टूल क्या होता है, स्काल्पल हम बोलते हैं छुरी को। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है ओड वन आउट का सवाल है और जो 4 ग्रुप है उसमें 3 वर्ड्स है। तो अगर मैं सबसे पहले देखूं कि कोरियोग्राफर, एडिटर और कारपेंटर, इन तीनों को मैं एक ही कैटेगरी में रख सकता हूं कि ये क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, किसी चीज़ का क्रिएशन करते हैं। जैसे कोरियोग्राफर डांस क्रिएट करता है, स्टेप्स क्रिएट करता है। एडिटर न्यूज़पेपर में संपादक होता है, आपको मालूम है, ये भी क्या करता है, क्रिएट करता है, अच्छी एक्टिविटी, मतलब क्रिएटिव उसमें कंटेंट होना चाहिए न्यूज़पेपर के अंदर, आर्टिकल के अंदर। और कारपेंटर जो है वो फर्नीचर को, अच्छी डिज़ाइन को क्रिएट करता है। तो तीनों को एक ग्रुप में रख सकता हूँ। शर्ट, ट्राउज़र और साड़ी, ये तीनों क्लोथिंग्स हैं, शरीर को ढकने के काम आते हैं। उसके बाद चेयर, टेबल और स्टूल, ये तीनों ही फर्नीचर की कैटेगरी में आते हैं। ट्रक और कार तो व्हीकल हैं बट रोड व्हीकल में नहीं है। तो थर्ड को मैं यहाँ पर एलिमिनेट करता हूँ कि थर्ड ऑप्शन के अंदर जो तीनों वर्ड्स हैं वो एक ही कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते, तीनों व्हीकल के अंदर नहीं आते। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 वर्ड्स है और हमसे पूछा है कि 5वें स्थान पर कौन आएगा, सबसे एंड में कौन आएगा, ये मुझे बताना है। तो अगर मैं बात करूं, पहले 3 अक्षर सेम हैं, पहले 3 अक्षर यहाँ पर बिल्कुल सेम दे रखे हैं। नेक्स्ट देखो PSC और TN, सबसे पहले कौन आएगा, C। उसके बाद PSTG में कौन आएगा, G, ये सेकंड नंबर पे आना है। उसके बाद PS में थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ पे आएगा, कौन सा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट है एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। देखो यहाँ ए और बी में अगर देखूँ सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या करूँ, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करूँ। ए को बी से +1 है, टी को यू से +2 है, यहाँ +3 है एंड यहाँ +4 है। यही रिलेशन मैं आगे देखता हूँ, +1, 2, 3 एंड 4। तो ऑप्शन बी क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सेकंड लास्ट सवाल आज के पेपर का। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और आइलैंड का कोड है, टैबलेट का कोड है, बेंगल का कोड पूछा है। तो अगेन यहाँ देखो आई और एच को अगर मैं देखूँ तो मेरे दिमाग में आया फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन, आई से एच, तो यहाँ क्या है -1, फिर यहाँ +1, अगेन -1, +1, -1 और फिर +1। परफेक्ट है यहाँ पर। और शुरुआत किससे हो रही है, -1 से, ऑल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस, ये मेरा आंसर है। ABMH, ABMH, KF, ऑप्शन फर्स्ट क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। अच्छा सवाल है, अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं आप। देखो 122 को अगर मैं देखूं सबसे पहले तो 122 क्या है, 11 का स्क्वायर +1 है, यहाँ ये है 6 का स्क्वायर +1। सबसे पहले हमें यही सीखना है कि सवाल देखने के बाद दिमाग में क्या क्लिक करता है, सबसे पहले उस पर फोकस करना है। तो मेरा फोकस रहेगा फर्स्ट के अंदर 11 बनाने पे। 2 ही तरीके हमने सीखे हैं। सबसे पहला तरीका लेटर्स की पोजीशन लिखना, दूसरा तरीका उसके पेयर ऑफ लेटर की पोजीशन लिखना। तो अगर मैं इसकी पोजीशन लिखूँ 2, 5, 4, तो यहाँ इनका अगर मैं सम करूँ तो सम कितना आ रहा है 11,
और 11 का स्क्वायर ही यहाँ हमने लिखा है +1 किया। अगेन यहाँ देखो 3, 1, 2 और सम ऑफ डिजिट्स अगर मैं करूँ, सम ऑफ पोजीशन करूँ तो आता है 6 और 6 का स्क्वायर 36 + 1 परफेक्ट है। यहाँ देखो 1, 4, 4 अगर इनका मैं सम करूँ तो कितना होता है 9 और 9 का स्क्वायर कितना है 81 + 1 कर दूँ तो कितना आ जाए 82। तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 25 सवाल। सारे सवालों को बेहतरीन तरीके से पेशेंस के साथ हमने डिस्कस किया है, क्या इंपॉर्टेंट है वो अलग से हाईलाइट करते हुए मैंने चला है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।